दोस्तों, अगर 100 लोग 21 साल की उम्र में काम शुरू करते हैं तो 65 वर्ष की उम्र तक उनमें से एक अमीर बन जाएगा, 4 आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होंगे, 15 के पास थोड़ी बचत होगी, जबकि बाकी के 80 लोग तब भी काम कर रहे होंगे या दिवालिया होंगे या पेंशन पर निर्भर होंगे या मर चुके होंगे। ये बातें बीमा उद्योग के आंकड़े के अनुसार है। आज अमेरिका के अधिकांश बेबी बूमर्स 70 साल की उम्र के बाद भी काम करने की योजना बना रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके पास इतना पैसा जमा नहीं है कि वे काम करना छोड़ सके। आत्मानुशासन, आत्मविजय और आत्मनियंत्रण के अभाव ही जीवन में आर्थिक समस्याओं के मूल कारण हैं। अधिकांश लोगों में अल्पकालिक संतुष्टि का दमन करने की क्षमता नहीं होती है। उनकी तो यह आदत होती है कि वे जितना कमाते हैं वो सब खर्च कर देते हैं। यही नहीं, वे लोन और क्रेडिट कार्ड कर्ज लेकर कमाई से कहीं ज़्यादा खर्च कर बैठते हैं। आज अमेरिका में बचत की दर इतनी कम है कि उससे आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना संभव नहीं है। जीवन भर नौकरी करने के बावजूद आम अमेरिकी परिवार की नेट वर्थ लगभग $8,000 है। लोग लगातार इस तरह खर्च करते हैं और उधार लेते हैं जैसे कल कभी आएगा ही नहीं। अच्छी बात यह है कि हम मानव जाति के इतिहास के सबसे समृद्ध युग में रह रहे हैं। आज हमारे पास दौलत और समृद्धि प्राप्त करने के लिए इतने अधिक अवसर है और इतनी ज़्यादा लोगों के लिए है और इतने भिन्न तरीके से है जितने पहले कभी मौजूद नहीं रहे। इस वक्त आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना जितना ज़्यादा संभव है उतना पहले कभी नहीं रहा, लेकिन इसके लिए आपको संकल्प लेना होगा और फिर अपने संकल्प के अनुसार काम करना होगा। तो आइए दोस्तों, मैं 10 आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का पावरफुल स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ। वीडियो में बने रहे और ध्यान से सुने। नंबर 1, आर्थिक असफलता के कारण। अधिकांश वयस्कों की आर्थिक समस्याओं का मूलभूत कारण कम आमदनी नहीं है। अपनी पुस्तक द मिलेनियर नेक्स्ट डोर में थॉमस स्टैनले और विलियम डैनको ने बताया है कि एक जैसे मकान में रहने वाले और समान पदों पर काम करने वाले 2 परिवारों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भिन्न हो सकती है। 45-50 वर्ष की उम्र तक एक घर में रहने वाले दंपति तो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे, जबकि उनके ठीक पड़ोस में रहने वाले दूसरे दंपति गहरे कर्ज में डूबे होंगे और अपने क्रेडिट कार्ड से कर्ज का न्यूनतम भुगतान करने में भी मुश्किल महसूस करते होंगे। जाहिर है, इसका कारण उनकी आमदनी नहीं है, क्योंकि आमदनी तो दोनों की समान है। वास्तविक कारण तो आत्मानुशासन की कमी और अल्पकालिक संतुष्टि के दामन करने की अक्षमता है। यह चारित्रिक कमजोरी आज समाज के अधिकांश वयस्कों में क्यों दिखती है? इसकी जड़ें बचपन तक जाती है। बचपन में जब आपको पैसा मिलता था, चाहे वो पॉकेट मनी हो या दोस्त या रिश्तेदार का दिया हुआ उपहार, तो आप सबसे पहले टॉफ़ी खरीदने की सोचते थे। टॉफ़ी मीठी होती है, टॉफ़ी स्वादिष्ट होती है, टॉफ़ी में शक्कर भरा बेहतरीन स्वाद आता है। बचपन में आपको टॉफ़ी पसंद थी और आपका कभी इससे मन नहीं भरता था। इसका स्वाद इतना अच्छा होता था कि कई बच्चे तो तब तक टॉफ़ी खाते रहते हैं जब तक कि वे बीमार न हो जाए। बड़े होने के बाद भी आपको वही आदत कायम रही। मनोवैज्ञानिक इसे कंडीशन्ड रिस्पॉन्स कहते हैं। जब भी आपको कहीं से भी पैसा मिलता है तो आप उसे किसी ऐसी चीज़ पर खर्च करना चाहते हैं जिससे आपको खुशी मिले, भले ही यह अल्पकालिक हो। मनचाही चीज़ों के स्वाद की कल्पना करने मात्र से ही प्रॉब्लम के कुत्ते की तरह ही आपकी भी जीभ लपलपाने लगती है और मानसिक लार गिरने लगता है। दोस्तों, अब नंबर 2, खर्च करने से आपकी खुशी मिलती है। जब व्यस्त जीवन में आप पैसा कमाते हैं या आपको कहीं से पैसा मिलता है, तब भी यही स्वचालित प्रतिक्रिया जारी रहती है।
आपका पहला विचार यही होता है, मैं तत्काल खुशी पाने के लिए इस पैसे को कैसे खर्च कर सकता हूँ। जब आपको पहली नौकरी मिलती है तो आप सबसे पहले यही सोचते हैं कि आप कपड़ा, कार, कॉस्मेटिक, सामाजिक मेलजोल, मनोरंजन, यात्रा आदि की अपनी तनख्वाह कैसे खर्च कर सकते हैं। यही नहीं, आप यह भी सोचने लगते हैं कि क्रेडिट कार्ड पर उधार मिल सकने वाली पाई भी कैसे खर्च की जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके दिमाग में यानी आपके मस्तिष्क में यह समीकरण रहता है, धन बराबर आनंद। जब आप किसी रिजॉर्ट में छुट्टियां मनाने जाते हैं तो आप होटलों और सड़कों के किनारे सजी दुकानें देखते हैं। इन दुकानों में सस्ती श्रृंगार सामग्री और निरर्थक सामानों के साथ साथ कपड़े, कलाकृतियाँ और अन्य सजावटी सामान बिकते हैं, जिन्हें आप अपने शहर में खरीदने के बारे में कभी सोचते ही नहीं। ऐसा क्यों है? इसका जवाब सरल है। जब आप छुट्टियां मनाने जाते हैं तो आप खुश रहते हैं। आपके दिमाग में खुशी और खर्च को मिलाकर देखने की पुरानी आदत होती है। पुराना स्वचालित प्रोग्राम होता है। आप जितने ज़्यादा खुश होते हैं, आपके मन में किसी चीज़ पर या किसी भी चीज़ पर पैसा खर्च करने की अचेतन प्रेरणा उतनी ही ज़्यादा जागती है। कई लोगों के लिए यह बहुत आम है कि जब भी वह किसी कारण से दुखी होते हैं तो वे खरीदारी करने लगते हैं। उनके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग के कारण वे सोचते हैं कि चीज़ें खरीदने से उन्हें खुशी मिलेगी। जब वे उस चीज़ से आशा के अनुरूप खुश नहीं होते तो वे खुश होने के लिए दूसरी चीज़ खरीद लेते हैं। कई बार तो दुखी लोगों को शॉपिंग करने की धुन सवार हो जाती है। इस चक्कर में वे बहुत सी ऐसी चीज़ खरीद बैठते हैं जिन्हें उन्हें खास ज़रूरत नहीं होती है। इसका कारण केवल यही है कि उनके अवचेतन मन में खुशी और खर्च के बीच सीधा संबंध है। वयस्क होने के बाद आपको जब भी तनख्वाह, बोनस, कमीशन, इनकम टैक्स रिफंड, पुरस्कार या विरासत में धन मिलता है तो आपके मन में पहला विचार यही आता है कि आप इस पैसे को जल्द से जल्द और अधिक से अधिक आनंददायक चीज़ों पर कैसे खर्च कर सकते हैं। दोस्तों, अब नंबर 3, अपने धन संबंधी दृष्टिकोण को सही करें। आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का शुरुआत बिंदु यह है कि आप खुद को अनुशासित करके धन के प्रति अपने दृष्टिकोण को दोबारा सही कर लें। आपका काम यह है कि पहले तो अपने अवचेतन मन में पहुंचकर खर्च व खुशी को जोड़ने वाले तार को अलग करें और इसके बाद खुशी के तार को बचत और निवेश के तार से जोड़ दें। इसके बाद ही आप यह कहना छोड़ देंगे, मुझे पैसे खर्च करते समय खुशी महसूस होती है। इसके बजाय तब आप यह कहेंगे, मुझे पैसे बचाते समय खुशी महसूस होती है। दृष्टिकोण के इस परिवर्तन को स्थायी बनाने के लिए अपने स्थानीय बैंक में आर्थिक स्वतंत्रता खाता खोलें। इस खाते में आप दीर्घकाल के लिए पैसा जोड़ते हैं। खाते में पैसा डालते समय संकल्प करें कि आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के अलावा आप इसे किसी भी चीज़ पर खर्च नहीं करेंगे। यदि आप नाव या कार खरीदने के लिए पैसा बचाना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग खाता खोल लें, लेकिन अपने आर्थिक स्वतंत्रता खाते को कभी भी न छुएं। हाँ, आप इसके धन का निवेश म्यूचुअल फंड आदि में जरूरी कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा मुनाफा मिल सके। दोस्तों, अब नंबर 4, खुशी को बचत से जोड़ें। जब आप इस तरह बचत करने लगते हैं तो आपके भीतर एक चमत्कारी चीज़ होती है। बैंक में पैसे जमा होने के बारे में सोच कर आप खुश होते हैं। भले ही आप केवल $10 से खाता खोलें, लेकिन इससे भी आपको अधिक आत्मनियंत्रण और व्यक्तिगत शक्ति का एहसास होता है। आप अपने बारे में ज़्यादा खुश होते हैं। पैसे बचाने के लिए स्वयं को अनुशासित करने पर आप ज़्यादा शक्तिशाली महसूस करते हैं। आपको लगता है कि अपने भाग्य पर अब आपका अधिक नियंत्रण हो गया है। जब भी आपको थोड़ा अतिरिक्त पैसा मिले, उसे अपने आर्थिक स्वतंत्रता खाते में डाल दें। अतः आपके आर्थिक स्वतंत्रता खाते में जमा पैसा बढ़ने लगेगा। इसके बढ़ने के साथ ही आप 2 नियमों को सक्रिय कर देते हैं, आकर्षण का नियम और संग्रह का नियम।
आपके खाते में जमा पैसे पर आपके विचारों और भावनाओं का प्रवाह होता है, जिससे ऊर्जा का एक शक्ति क्षेत्र बन जाता है, जिससे और ज़्यादा पैसा इस खाते की ओर आकर्षित होता है। यदि आप 1 वर्ष तक हर माह $10 बचाते हैं तो आपको यह पाकर आश्चर्य होगा कि उस खाते में डाले अतिरिक्त पैसे की बदौलत आपके खाते में $120 के बजाय शायद $200 जमा हो गए हैं। यदि आप हर महीने $100 बचाते हैं तो आपके पास शायद $2000 से ज़्यादा होंगे। संग्रह का नियम कहता है कि हर बड़ी उपलब्धि कई छोटी छोटी उपलब्धियों का संग्रह होता है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप अपने जीवन में उन्हीं चीज़ों को आकर्षित करते हैं जो आपके प्रबल विचारों के अनुरूप होती है। इन नियमों के कारण आपका आर्थिक स्वतंत्रता खाता चक्रवृद्धि ब्याज के चमत्कार द्वारा बढ़ने लगता है। आपके बैंक खाते में जितना पैसा जमा होता है उससे उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है और आपके जीवन में उतनी ही ज़्यादा पैसा आकर्षित होता है। आपने यह बात सुनी होगी, पैसे से ही पैसा बनता है। यह कहावत सच है। जब आप पैसे बचाते हैं और इकट्ठा करते हैं तो सृष्टि आपकी ओर ज़्यादा पैसे भेजने लगती है जिसे आप बचा सकें। जिसने भी नियमित बचत के इस सिद्धांत को कभी अभ्यास किया है वह इस बात से बहुत हैरान हो जाता है कि इससे उसका आर्थिक भाग कितनी जल्दी बदलकर बेहतर हो जाता है। अपने धन संबंधी दृष्टिकोण को सही करने के बाद आर्थिक स्वतंत्रता का नियम सबसे पहले खुद को भुगतान करें। ज़्यादातर लोग महीने भर के खर्च के बाद बची हुई धनराशि बचाते हैं, अगर कुछ बचे। बहरहाल कुंजी यह है कि सबसे पहले खुद को भुगतान करो, चाहे पैसा कितना भी मिले, कहीं से भी मिले। सबसे पहले खुद को भुगतान करो, यानी सबसे पहले अपने आर्थिक स्वतंत्रता के खाते में पैसा डालो। दोस्तों, अब नंबर 5, जीवन भर बचत करें। पहले यह कहा जाता था कि यदि आप अपनी पहली तनख्वाह से लेकर रिटायरमेंट तक अपनी आमदनी का 10% हिस्सा बचाएंगे तो आप अमीर भले ही न बन पाए लेकिन आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र अवश्य बन जाएंगे। लेकिन आज आर्थिक सलाहकारों की राय है कि अपने सभी आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी आमदनी का 15 से 20% हिस्सा बचाना होगा। इससे कम बचत करने पर बुढ़ापे में पैसे खत्म होने की नौबत आ सकती है। जब हम लोगों को यह सलाह देते हैं कि उन्हें अपनी आमदनी का 10% हिस्सा बचाना चाहिए तो वे इनकार से सिर हिलाने लगते हैं। अधिकांश लोग तो आज अपनी पूरी आमदनी उड़ा देते हैं। उनके पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। ज़्यादातर लोग तो गहरे कर्जे में भी डूबे हुए हैं। अपनी आमदनी में से 10% बचाना, और वह भी सबसे पहले, उन्हें असंभव नज़र आता है। लेकिन एक उपाय है जो नंबर 6 में बात करेंगे। और अब नंबर 6, 1% के फॉर्मूले पर चले। आज से ही अपनी आमदनी के 1% हिस्से को बचाना और बची हुई 99% आमदनी में खर्च चलाना सीखें। यह काम आसानी से किया जा सकता है। यह धनराशि इतनी कम है कि आप ऐसा करने के बारे में सोच सकते हैं। हर महीने 1% बचाने के लिए बहुत कम आत्मानुशासन और इच्छा दमन की ज़रूरत होती है। यदि आप हर महीने $3000 कमा रहे हैं तो इसका 1% है $30 प्रति माह, यानी एक दिन में केवल $1। आप हर शाम को घर लौटकर अपनी दैनिक धनराशि किसी डब्बे में डाल दें। महीने में एक बार अपनी सारी बचत को उस डब्बे से निकालकर बैंक ले जाएं और उसे अपने आर्थिक स्वतंत्रता खाते में डाल दें। यह बहुत छोटी शुरुआत लग सकती है, लेकिन याद रहे 1000 मील लंबी यात्रा भी एक छोटे कदम से ही शुरू होती है। कुछ ही समय में आपको 99% आमदनी में आराम से जीने की आदत पड़ जाएगी। इस बिंदु पर अपनी बचत के प्रतिशत को बढ़ा लें। जब आप हर महीने अपनी 2% आमदनी बचाएं और बाकी की 98% आमदनी के हिसाब से अपनी जीवन शैली को ढालें, कुछ ही समय में आपको इसकी भी आदत पड़ जाएगी।
आप पाएंगे कि आप 98% आमदनी में आसानी से गुजारा कर सकते हैं। महीने दर महीने आप अपनी बचत के स्तर को 1% करके बढ़ाते हैं। परिणाम यह होगा कि वर्ष के अंत तक आप शायद अपनी 10% आमदनी बचा रहे होंगे। फिर एक और उल्लेखनीय चीज़ होगी, आपके कर्ज कम होने लगेंगे। जब आप अपना पैसा बचाने और आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में जागरूक होते हैं तो आप हर खर्च के बारे में सोच विचार करते हैं और ज़्यादा बुद्धिमानी से काम करते हैं। तब आप पाएंगे कि आपके खर्च कम होने लगे हैं और आपका कर्ज धीरे धीरे हर महीने कम हो रहा है। नंबर 7, पुरस्कार ज़बरदस्त है। बचत और निवेश के पुरस्कार बहुत ही ज़्यादा है। कहा जाता है कि खुशी किसी सार्थक आदर्श के क्रमिक प्राप्ति है। जब भी आप $1 की बचत करते हैं या $1 का कर्ज उतारते हैं तो आपको दिली खुशी मिलती है। आप ज़्यादा सकारात्मक महसूस करते हैं। आपको लगता है कि अपने जीवन पर आपका ज़्यादा नियंत्रण है। आपका मस्तिष्क एक एंडोर्फिन्स नामक रसायन प्रवाहित करता है जिससे आपको शांति और सुख का एहसास होता है। यह प्रक्रिया शुरू करने से 2 साल के भीतर ही आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे और आपके आर्थिक स्वतंत्रता खाते में जमा पैसा बढ़ता जाएगा। धनराशि बढ़ने पर आपके जीवन में और ज़्यादा पैसा आकर्षित होने लगेगा। आप बुद्धिमत्तापूर्ण निवेश से अधिक अवसर आकर्षित करने लगेंगे जिनसे आपको ज़्यादा लाभ होगा। इसके साथ ही धीरे धीरे धन और खर्च के बारे में आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। आप ज़्यादा अनुशासित और सतर्क बन जाएंगे। कोई भी निवेश करने से पहले आप सावधानी से पूरी जांच करेंगे। आप किसी संभावित व्यवसाय या अवसर के हर पहलू का अच्छी तरह अध्ययन करेंगे। आप उस पैसे को गंवाना नहीं चाहेंगे जिसे बचाने के लिए आपने इतनी कड़ी मेहनत की है। वास्तव में आप अपने धन संबंधी दृष्टिकोण और व्यक्तित्व को दोबारा ढालेंगे और यह काम बहुत ही सकारात्मक तरीके से करेंगे। नंबर 8, आमदनी बढ़ाने से ज़्यादा मदद नहीं मिलती। कई बार मैं अपने श्रोताओं से पूछता हूँ, आप में से कौन कौन आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं? हर व्यक्ति अपना हाथ उठा देता है। फिर मैं पूछता हूँ, अगर मैं जादू की छड़ी लहराकर इस कमरे में बैठे हर व्यक्ति की आमदनी दोगुनी कर दूँ तो क्या इससे आपको आर्थिक स्वतंत्रता पाने में सहायता मिलेगी? हर व्यक्ति ताली बजाता है, हंसता है और फिर हाँ में सिर हिला देता है। उन सभी को वाकई यकीन होता है कि अगर किसी चमत्कार से उनकी आमदनी दोगुना हो जाए तो वे आर्थिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। फिर मैं उनसे पूछता हूँ, इस कमरे में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी आमदनी उनकी पहली नौकरी की तुलना में आज दोगुनी हो चुकी है? बिना किसी हिचक के कमरे में मौजूद हर व्यक्ति का हाथ उठ जाता है। फिर मैं पूछता हूँ, इस कमरे में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी आमदनी उनकी पहली आमदनी की तुलना में आज 3 गुना हो चुका है या 5 गुना हो चुका है या 10 गुना हो चुकी है? पूरे कमरे में हाथ उठने लगते हैं। कमरे में बैठे हर व्यक्ति की आमदनी पहली नौकरी की आमदनी की तुलना में 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना या 10 गुना हो चुकी है। फिर मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ। यहाँ मौजूद हर व्यक्ति की आमदनी कई गुना हो चुकी है, लेकिन इससे उसे कोई फायदा नहीं हुआ है। सच तो यह है कि आमदनी बढ़ने से ही आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं होती है। इसका कारण है पार्किंसन का नियम, जो कहता है जब जब आमदनी बढ़ती है खर्च भी बढ़कर उसके बराबर हो जाते हैं। चाहे आपकी आमदनी कितनी ही ज़्यादा हो जाए, आप उसे पूरा खर्च कर डालेंगे और उससे थोड़ा ज़्यादा भी। नंबर 9, खूंटी सिद्धांत का अभ्यास करें। आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का तरीका यह है कि आप पार्किंसन के नियम को तोड़ दें। इसके लिए आपको खूंटी सिद्धांत का आजीवन अभ्यास करना होगा। इसे करने का तरीका यह है, भविष्य में जब भी आपकी आमदनी बढ़े तो आप अपनी बढ़ी हुई आमदनी और अपने बढ़े हुए खर्च के बीच एक खूंटी ठोक दें।
बढ़े हुए पैसे को पूरा खर्च करने के बजाय यह संकल्प करें कि आप अपनी वृद्धि के 50% हिस्से को बचत में डाल देंगे। यदि आपकी आमदनी $100 प्रति माह बढ़ती है तो यह संकल्प करें कि आप हर महीने पहली तारीख को ही $50 बचाकर अपने आर्थिक स्वतंत्रता खाते में डाल देंगे। बाकी के $50 आप अपने परिवार और अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाने में खर्च कर सकते हैं। आपको यह संकल्प लेना होगा कि भविष्य में आपकी आय जितनी भी बढ़ेगी आप उसका आधा हिस्सा बचा लेंगे। जब आप खुद को सबसे पहले भुगतान करते हैं, अपनी आमदनी का 10 से 15% हिस्सा बचाते हैं और अपने पूरे करियर में बढ़ी हुई आय का 50% हिस्सा बचत खाते में डाल देते हैं, तो आप जल्दी ही आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। आपकी गिनती समाज के शीर्ष 5% अमीर लोगों में होने लगेगी। आपको दोबारा कभी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और अब आखिरी नंबर 10, चक्रवृद्धि ब्याज का चमत्कार। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, चक्रवृद्धि ब्याज सृष्टि की सबसे प्रबल शक्ति है। यदि 21 वर्ष से 65 वर्ष की उम्र तक आप हर महीने केवल $100 बचा लें और इसका निवेश किसी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में करें, जिसमें पैसा हर साल औसतन 7 से 10% बढ़ता है, तो आपकी नेटवर्थ $10 लाख से अधिक हो जाएगी। यदि आप अपने ऑफिस में ऐसी व्यवस्था करवा दें जिससे आपको तनख्वाह मिलने पर $100 अपने आप आपके निवेश खाते में पहुंच जाए, तो आप यकीनन बहुत अमीर बन जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि यदि आप आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के प्रति गंभीर हैं, तो आत्म अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिसके साथ विलंबित संतुष्टि की क्षमता ही जुड़ी हो। आत्मविजन, आत्मनियंत्रण और आत्मदमन का जीवन भर अभ्यास करने से न केवल आप अपने सभी आर्थिक लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि हर क्षेत्र में सफल और खुश भी होंगे। दोस्तों, अब मैं बात करने जा रहा हूँ 10 कार्य अभ्यास का। नंबर 1, आज ही अपने आर्थिक जीवन की बागडोर थामने, कर्ज से मुक्त होने और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का निर्णय लें। नंबर 2, आज ही अपनी नेटवर्थ यानी शुद्ध संपत्ति तय करें। अपनी सारी संपत्तियों को जोड़ लें और इसके बाद उसमें से सारे कर्ज और दायित्व को घटा दें। इससे नेटवर्थ का सटीक आंकड़ा सामने आएगा। नंबर 3, एक अलग बैंक खाता बनाएं और हर महीने की आमदनी का तनख्वाह का कम से कम 1% हिस्सा बचाना शुरू करें। नंबर 4, अपने सारे कर्जों की सूची बनाएं और उन्हें चुकाना शुरू करें। सबसे पहले सबसे ज़्यादा ब्याज दर वाले कर्ज चुकाएं। नंबर 5, हिसाब लगाएं कि अपने करियर के अंत में आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होने के लिए आपको कितनी धनराशि की ज़रूरत होगी और फिर इसका लक्ष्य बना लें। नंबर 6, हर माह, तिमाही और वर्ष के लिए जीवन भर के आर्थिक संग्रह के स्पष्ट और सटीक लक्ष्य तय करें। नंबर 7 और आखिरी, मित व्ययिता से खर्च करने की आदत डालें और हर खर्च को करने में ज़्यादा से ज़्यादा देर करें, जब तक कि आपकी दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्य प्राप्त न हो। तो दोस्तों, ये थे आत्म अनुशासन की शक्ति के अध्याय 12 आत्म अनुशासन और धन, जिसके लेखक ब्रायन ट्रेसी हैं। उस किताब से लिया गया है। महान लोगों की जीवनियों पढ़ने पर पाया गया कि उन्होंने सबसे पहले स्वयं पर विजय प्राप्त की। आत्म अनुशासन उनके लिए पहले स्थान पर था। तो अभी तक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक कर दें। आपके एक लाइक से हमें ऊर्जा मिलती है इस तरह की और भी वीडियो बनाने के लिए। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद,